सीता की खोज। इस प्रसंग के आते ही हनुमान के समुद्र पार जाकर लंका में सीता की खोज करने और सीता को एक अशोक नामक वाटिका में अशोक नामक वृक्ष के नीचे देखना, इन तमाम घटनाओं का काल्पनिक चित्र आँखों के सामने उभर आता है। लंका भारत के दक्षिणी छोर पर एक द्वीप की तरह है। विद्वानों ने भारत के मानचित्र के नीचे लटकती जलबिंदु जैसे मानचित्र को वह लंका नहीं माना है जो रामायण में है। उनका कहना है कि लंका इससे अलग ही कहीं रही है। वैसे भी इसके प्राचीन नाम सिलोन और सिंघल द्वीप रहे हैं, जो लंका वर्तमान में है। अभी सन 1976 में इसका नाम लंका रखा गया। इसके 2 वर्ष बाद सन 1978 में इसके आगे श्री जोड़ा गया, तब जाकर श्रीलंका अस्तित्व में आया। विद्वानों के भिन्न भिन्न समूहों का अपना भिन्न भिन्न मत है। कुछ विद्वान मानते थे कि लंका उत्तर में किसी नदी से घिरी हुई किसी पहाड़ी पर रही होगी। कुछ का मानना था कि विंध्य श्रृंखला की किसी पहाड़ी पर लंका बसी थी, जिसको घेर कर कोई नदी बह रही थी। बाद में हीरालाल शुक्ल और उनके साथियों ने अपनी शोध में गोदावरी नदी के किसी डेल्टा में लंका के होने की बात कही। उनके साक्ष्यों और तर्कों का पूर्ववर्ती विद्वानों ने भी समर्थन किया। हमारी संस्कृति में नामों का कुछ अर्थ हुआ करता है। लंका शब्द के अर्थ पर विचार करते हुए यह लगा कि जलंका के ज का लोप होने से लंका शब्द अस्तित्व में आया होगा। जलंका का भी पूर्व रूप जलांका रहा होगा। जल धन अंका अर्थात जल की गोद। इस प्रकार लंका का अर्थ जल की गोद है। अब हम लंका और गोदावरी के संबंधों को देखें तो गोदावरी गोदवारी से गोदावारी फिर गोदावरी अर्थात जल की गोद जैसा ही लगता है। गोदावरी नदी के आसपास ही पंचवटी नामक स्थान पर लक्ष्मण, राम और सीता निवास कर रहे थे, जहाँ से सीता का अपहरण हुआ था। एक बात और काबिल गौर है कि सिंधु शब्द का प्रयोग कई बार नदी के अर्थ में भी हुआ है। कई बार सिंधु नदी से नदी का भावार्थ सिंध हुआ है। महाभारत के रामाख्यान में समुद्र का जिस प्रकार वर्णन है, उससे नदी की ही संकल्पना प्रकट होती है। इस प्रकार लंका पूर्ण प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिकता की दहलीज तक लंका की खोज जारी है। इतिहास और कल्पना की मिश्रण इन कथाओं की शोध इतनी आसान नहीं है। नोएडा उत्तर प्रदेश के बिसरक गांव में जन्मा रावण यहीं कहीं रहा होगा, जिस देश को कुबेर ने बसाया था।